एक सुसाइड नोट को ही देख करके हम तय नहीं कर सकते कि आत्महत्या की है, क्योंकि उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड भी जानना चाहिए ना। जी। क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानती थी, इतना अच्छा नेचर था उनका। और कोई भी संत होगा वो कभी नकार नहीं सकता, सबसे मिलते थे, सबसे मिल जुलते थे। राजनीति को यदि मैं एक तरफ रख दूं तो संत की दृष्टि से बहुत अच्छे थे और राजनीतिक पार्टियों से उनका सबसे संबंध था, उसके बावजूद भी वो सबके प्रिय थे। एकदम इतने बड़े कुंभ को निपटाना सहजता में, सरलता में, और कहीं भी कोई समस्या है उसका समाधान कर यही देना। सवाल है थोड़ी सी समस्या नहीं तो थोड़ी सी यही समस्या सवाल के है कि लिए आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई होगी और वो भी शिष्य और गुरु के बीच में जो यहाँ तक पहुंच गई। प्रतीक जी, जी, क्योंकि मैं इतना मानती हूँ कि जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं तब तक हम सुसाइड नोट को ही माध्यम बना के फाइनल नहीं कर सकते। जी, उसके पीछे और बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, जी, इसके पीछे क्या क्या होता रहा है। मैं अभी वहीं से लौट रही हूँ, श्रद्धांजलि दे करके लौट रही हूँ। जी। वहाँ ये भी चर्चा चली कि 2011 में कुछ 12 में लोग जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो बहुत सारे बैकग्राउंड है। अभी मैं उनके अंतिम संस्कार के बाद सारे लोग बैठेंगे, मैं भी परसों वहाँ रहूंगी, फिर उसके बाद उसके पूरे तथ्यों की छानबीन होगी, प्रशासन भी करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने भी पूरी जानकारी ली है और आगे लेंगे भी, क्योंकि अभी तो सारे लोग गम में डूबे हुए हैं। अखाड़ा के अध्यक्ष देखिए, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, साध्वी भी हैं, संत परंपरा से भली भांत वाकिफ भी हैं। इस टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना होगा, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं या क्या मैं ये पूछने का अधिकारी हूं कि अगर मठ में या मठों में या कहीं प्रशासन में कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं जिससे बहुत सारे भक्त स्तब्ध हो जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए या कहीं ना कहीं कुछ इंटरफेरेंस होना चाहिए, क्योंकि तब साधु समाज खड़ा हो जाता है कि सरकारी इंटरफेरेंस मंजूर नहीं। तो क्या इस समय वक्त है? मैं प्रतीक जी सहमत हूँ प्रमोद जी से, आचार्य जी की बात से जी, कि हर जहाँ, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सब जगह कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। इस गाइडलाइन से जो हटके करेगा उसके लिए मापदंड तय होने चाहिए। फिर भी मैं लगभग 40 वर्ष हो गए इस परंपरा में आए। मेरे गुरुदेव युग पुरुष महाराज जी के गुरु भाई थे, आज वो नहीं है, उसके बावजूद जी। आपकी बात पे साध्वी जी, आपकी बात पे प्रमोद कृष्णम कुछ कमेंट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं, आपने कहा कि आप सहमत हैं, सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हमारे साथ सुधांशु जी भी लगातार बने। प्रमोद जी, साध्वी जी ने कहा, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गाइडलाइंस होनी चाहिए और उसको इंटरफेरेंस ना माना जाए। ऑफ कोर्स, लेकिन साधु समाज तो इस पे सहमत नहीं होगा। एक तो साध्वी निरंजन ज्योति एक उच्च कोटि की साधिका हैं, संत हैं, मैं उन्हें ओम नमो नारायण प्रणाम करता हूं। लेकिन ओम नमो नारायण, ओम नमो, केंद्र सरकार में मंत्री हैं नारायण, दूसरा वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, यानी सरकार हैं। तो सरकार से प्रजा के नाते मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं मांग करना चाहता हूं कि कुछ इस देश में जो हो रहा है वो इतना व्यथित करने वाला है। आज नरेंद्र गिरी जी गए हमारे बीच में से, अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो जाहिर सी बात है कि वो किस पीड़ा से गुजरे होंगे। और झूठ फरेब के आरोप लगा करके व्यक्ति जो है, जिसका नाम होता है, मान सम्मान होता है, और साधु का तो सम्मान और श्रद्धा ही सब कुछ है। तो मैं निवेदन साध्वी जी आपसे ये करता हूं कि कुछ ऐसा कानून बने कि ये जो किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज़ किसी से मिला दी, और इस तरह की चीज़ें जब किसी व्यक्ति के साथ में जो प्रतिष्ठित होता है, जो अपने मान मर्यादा को अपने जीवन से जोड़ लेता है, जब उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हें हम नंगा कर देंगे, तो वो ऐसे राइट, ये सवाल, ये जो शब्द इस्तेमाल किया आचार्य जी, ये शब्द जो है, सुधांशु जी जब बोल लेते इस शब्द को, उन्होंने बहुत थोड़ा गौड़ कर दिया था, वो बोले नहीं थे, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ था। सुधांशु जी, और इस पर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगा, साध्वी निरंजन ज्योति से भी चाहूंगा कि वो भी इस पर करें, तमाम चीजों पर रोक लगे। जी सुधांशु जी, अगर कोई मान लो किसी ने जुल्म किया है, अगर गुनाह किया है, तब उसको बदनाम किया जाए, लेकिन गुनाह होता नहीं है और बदनाम हो जाता तो आदमी सोचता अपने जीवन को। सुधांशु जी एक प्रतिक्रिया आपकी। सुधांशु जी, प्रतिक्रिया। ऑर्डिनेंस आना चाहिए। राइट, ऑर्डिनेंस आना चाहिए। सुधांशु जी, देखिए, यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ। पहली बात तो साध्वी निरंजन ज्योति जी सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं और महिला महामंडलेश्वर जी। और यहां पे मैं पहले एक वाक्य ये भी कह दूं
प्रतीक जी, जो हमारा ओरिजिनल डिबेट का विषय था ना, जी 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 मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जहां कोई महिला मुफ्ती मुकर्रम होती हो, मौलवी होती हो, या फिर आर्क बिशप और कार्डिनल होती हो। हमारे यहां महामंडलेश्वर होती हैं। अखाड़ों की 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक है निरंजनी अखाड़ा। अब आते हैं वापस इस विषय पे जिस पे हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। देखिए, जो आचार्य जी ने बात कही, यहां पे मैं एक बात कह रहा हूं, हो सकता है किसी को संवेदनशील लगे या विवादास्पद लगे। भारत में ही ऐसे कुछ विचित्र कानून बने हुए हैं कि किसी व्यक्ति का आरोप लगा देना ही यह मान लिया जाता है कि उसके साथ प्रताड़ना हो गई और वह व्यक्ति पूरी तरीके से दबा कुचला था, चाहे आरोप लगाने वाला व्यक्ति के पास वो आईएएस हो, आईपीएस हो, क्लास 1 गजेटेड अफसर हो, मंत्री हो, विधायक हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्यों ना हो, पर संविधान में वह शक्ति दी हुई है। तो इस प्रकार से जब नियम बनाने की बात होती है तो एक विचित्रता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे यहां इस प्रकार की विचित्रता विद्यमान है और उसके ढेर सारे दुरुपयोग के उदाहरण अब लोगों के सामने खुलकर आ गए हैं और ब्लैकमेलिंग में इस तरह के नियमों का, कानूनों का खूब उपयोग किया जाता है। दूसरा विषय जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग की बात है, अभी डाटा प्रोटेक्शन कमेटी के लिए का बिल आने की संभावना है संसद के आने वाले सत्र में। जब इस पे बात होती है तो सभी पार्टियों को खुले दिल से बात करनी चाहिए। जब हम डाटा प्रोटेक्शन की बात करें, जब हम इस बात की बात करें, तो कोई ना कोई लगाम लगनी चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। मैं पुनः कह रहा हूं, स्वच्छंदता और स्वेच्छाचारिता का आधार यहां पर नहीं रहना चाहिए। और यहां पर मैं एक बात और आचार्य जी से कहूंगा, अरे वो तो बात छोड़िए कि चलिए एक व्यक्ति का या एक महंत का, अरे यहां तो भगवानों के बारे में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी अंट शंट लिख देंगे और उसके बाद कहेंगे साहब ये व्यक्ति स्वतंत्रता है। कैसा भी सीरियल बना देंगे, कैसा भी कुछ उसके ऊपर एक कोई फिल्म बना देंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर देंगे। तो मेरे विचार से इन सारी बातों के बारे में